वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। आज मैं बायो-सेवर्ट लॉ के ऊपर ही एक वीडियो के साथ में आपके साथ में हूँ और वीडियो बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायो-सेवर्ट लॉ का ये एप्लीकेशन। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि अगर आपको बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ क्यों करते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ जैसा कि मैंने बताया हुआ भी है कि इट इज़ यूज टू find the strength of magnetic field, to find the magnetic field due to a current carrying conductor, a current carrying conductor। कैसा कंडक्टर हो? ऑफ एनी शेप, कैसी भी शेप इसका हो सकता है। ये हमारा बेसिकली हम इस पार्ट में हम क्या करते हैं, वी यूज बायो-सेवर्ट लॉ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो हम यहां पर बात करेंगे कि अगर कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अब स्ट्रेट कंडक्टर है तो वो कैसा भी हो सकता है, इट मे बी ऑफ फाइनाइट लेंथ, इट मे बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो चलिए दोनों चीजों को एक ही वीडियो में डिस्कस करते हैं कि फाइनाइट लेंथ के लिए क्या होगा और इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो को। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बायो-सेवर्ट ने अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, क्या अजम्पशंस लिए होंगे। तो देखिए उन चीजों पर बात करते हैं। सपोज हमने माना कि कोई एक वायर है, कोई भी एक वायर ले लिया हमने, इट इज अ स्ट्रेट वायर। मान लेते हैं ये हमारा एक कैसी लेंथ है इसका, इट इज अ फाइनाइट लेंथ। कैसा मान लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं इट इज फाइनाइट लेंथ। अब अगर फाइनाइट लेंथ है तो फाइनाइट लेंथ में तो लेंथ गिवन होगा आप लोगों के लिए। तो यहां पर भी आपने क्या कहा, हम ठीक उसी तरह से बात करेंगे। सपोज हमने यहां पर कहा कि भाई कोई एक बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, देखिए मैं फिर आपको बायो-सेवर्ट लॉ एक बार लिख देता हूं, मैथमेटिकल पार्ट, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। देखिए डायरेक्शन तो आप राइट हैंड थंब रूल से ही निकालेंगे। तो अगर मैं सपोज आपसे इसमें करंट की डायरेक्शन को कहता हूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कंडक्टर इज दिस वन, आई एम शोइंग नाउ इन द डायग्राम। मैं डायग्राम में आपको शो कर रहा हूं, आप प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिए। और मान लेते हैं कि ये कोई भी एक हमारा DL एलिमेंट है। इस पार्ट को हमने क्या ले लिया, इट इज योर DL एलिमेंट। और यहां से एक कोई पॉइंट है, इट इज पॉइंट P और इसका पोजीशन वेक्टर R है। और ये पोजीशन वेक्टर क्या एंगल बनाता है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। अब देखिए कॉन्सेप्ट वाइज इस चीज को हम समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अंत तक मेरे साथ बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। आप अगर स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो कहीं आप मिस कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम आप इसमें दीजिए और कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करिए, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि dB किससे दिया गया, इट इज IDL साइन थीटा। I हमको पता है, DL पता है, थीटा वी नो, R हमें पता है। तो आप जनरली क्या कहते हैं कि अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम ऐसे वाले जो DL एलिमेंट्स हैं, सपोज यहां मान लिया एक DL एलिमेंट, यहां मान लिया, इन सभी को हम क्या कर दें, इन सभी की वजह से जो भी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उन सबको सम अप कर दें, मींस इंटीग्रेट कर दें। लेकिन यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि अगर सपोज मैं यहां पर ये DL एलिमेंट लेता हूं, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिए,
तो अब इसका पोजीशन वेक्टर भी तो चेंज हो गया अगर मैं बात करूं यहां से, और इसका ये एंगल भी चेंज हो गया। तो हमारे वेरिएबल्स कितने हो गए? 2 वेरिएबल्स हो रहे हैं। अगर हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं, किस पोजीशन को? इस पर्टिकुलर डीएल को हम चेंज करते हैं, क्योंकि हमें सम अप करना होगा। इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सम अप करते हैं। ये छोटे छोटे जो हम डीएल एलिमेंट्स मान रहे हैं, और इस पूरे वायर पर जो भी हमारी लेंथ है, हम उस पर क्या करेंगे? अब ये बहुत सारे हो सकते हैं, इन सब को हम सम अप करेंगे। तो अगर हम समेशन करेंगे तो यहां पर 2 चीजें चेंज होगा। देखिए आई तो सेम रहा, लेकिन थीटा चेंज हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमारा आर चेंज हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होना चाहिए भाई? एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए ना, उसी के रिस्पेक्ट में तो हम इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सपोज हम कहें इस पॉइंट P से ये डिस्टेंस अगर हम कहें इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब अगर मैं x को चेंज नहीं करता हूं तो x हमारा क्या हो गया? अब डिस्टेंस को अगर हम किसी तरह से r को कनेक्ट कर दें, किसके साथ में? x के साथ में, और दूसरा पार्ट इस थीटा को हम एलिमिनेट कर दें और इसकी जगह एक ये एंगल ले लें। अब देखिए मैं नेम कर देता हूं इसको, इट इज A, ये पॉइंट, एंड इट इज B। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो आप ये देखेंगे, अगर इस एंगल को मैं नेम कर देता हूं इट इज फाई, तो हमारे पास अब कई सारे रिलेशंस आ सकते हैं। किस चीज में? थीटा में, फाई में, एक्स में और आर में, और उसी को हम यूज करते हैं। बस थोड़ा इसी चीज को आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। और जैसे ही ये वीडियो एंड होगा आप कहेंगे कि हाँ ये टॉपिक अब पूरी तरह से क्लियर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल हर तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप एक ही इस टॉपिक को अगर समझते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, आई थिंक कि मैक्सिमम पार्ट आप मैग्नेटिक फील्ड में आप कवर अप करते हैं। मैक्सिमम मींस जनरली जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलता है, जो कंसेप्चुअल आपको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। अब यहां पर देख लेते हैं, सपोज मुझे क्या करना है? मुझे इस R को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि ट्राइंगल ABP, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा अलग बनाकर लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे कि हमें क्या करना है। तो ABP अगर मैं लेता हूं तो ABP में क्या हो जाता है? अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, पहला रिलेशन हमारे पास आ जाता है ABP में कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब मैं यहां से अब थीटा को एलिमिनेट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? कि मैं थीटा की जगह यूज कर सकता हूं 90 माइनस वाई। ये पहला पॉइंट आ जाता है जो हमें यहां पर देखना है। कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं? इन ट्राइंगल ABP। दूसरा पॉइंट जो हम इस पर डिस्कशन में लेकर आते हैं, देखिए उसको भी देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि अगर हम tan लें, किस एंगल के लिए? और अगर हम cos लें, देखिए पहले हम cos ले लेते हैं कि cos फाई की वैल्यू क्या होगा? cos फाई की वैल्यू होगा x अपॉन r। एक रिलेशन हमको ये निकलता है cos फाई इज इक्वल्स टू x अपॉन r, और एक रिलेशन हमको क्या निकलता है? एक रिलेशन हमारे लिए आता है कि tan फाई, अगर हम कहें tan फाई इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज AB। अब इस लेंथ को ही आप क्या मान लो? इस लेंथ को आप मान लो सपोज L, कि यही हमारी टोटल लेंथ है। तो अब यहां पर आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे tan फाई इज इक्वल्स टू L अपॉन x। इट इज योर tan फाई। तो ये 3 रिलेशंस हमें क्या करना है? हमें यूज करना है। किस तरह से यूज करना है? आइए देखिए, इसको समझते हैं। मैं एक एक करके इस रिलेशन को यहां पर यूज करता हूं। तो अगर मैं यहां पर कहता हूं कि dB इज इक्वल्स टू, अब देखिए एक एक चीज करके हम चेंज करेंगे, 4 पाई IDL
साइन, अब थीटा की जगह क्या यूज कर देंगे, 90 माइनस 5। पहली चीज हमने यूज किया। मैं एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूं, आप चाहे तो एक साथ कर सकते हैं। एंड इट इज आर स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर लिखेंगे, देखिए अब r को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो r को हम इस रिलेशन से लिख सकते हैं। कौन सा रिलेशन, जो मैंने ये लगाया हुआ है, x अपॉन आर। इसके अकॉर्डिंगली हम यहां पर लिख सकते हैं dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब साइन 90 माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस वाई। और r को हम लिख सकते हैं यहां से, इस रिलेशन से, r इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन कॉस फाई मीन्स एक्स सेक फाई। देखिए अब हमने यहां पर क्या किया, देखिए r को एलिमिनेट कर दिया, थीटा को एलिमिनेट कर दिया। अब क्या चीज रह जाता है, dl। क्योंकि हमें dl को भी क्या करना है, अगर हम dl तो एज इट इज रहा, तो dl को अगर लेंगे तो क्या होगा, एंगल हमें थीटा ही लेना पड़ेगा। अब हम यहां पर किस चीज को लेकर चल रहे हैं, हम यहां इस एंगल फाई को लेकर चल रहे हैं कि जो भी हमें वेरिएशंस दिखाने हैं वो इस एंगल्स के अकॉर्डिंगली दिखानी है। देखिए कि अगर आप इस पर्टिकुलर, सपोज आप इसको R1 मान लो, तो R1 और R को क्या डिफाइन करेगा, एक एंगल फाई 1, दूसरा एंगल फाई 2। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, अब एक तीसरा वाला पार्ट जो हमारा आया था, इस तीसरे पार्ट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि tan फाई इक्वल्स टू L अपॉन एक्स। तो आप कह सकते हैं L इज इक्वल्स टू एक्स tan फाई। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं अब डिफरेंशिएट कर दूं इस पर्टिकुलर पार्ट को, देखिए यहां से, ऑन डिफरेंशिएटिंग, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फाई। फाई के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर देता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, dl अपॉन डी फाई इक्वल्स टू डी ओवर डी फाई ऑफ tan फाई। देखिए डिफरेंशिएशन भी बहुत आसान भी है और बहुत टिपिकल भी है। आपको ये देखना होता है कि अगर हमारा फंक्शन किस चीज का है, सपोज कहते हैं ना y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y कैन बी डिफरेंशिएटेड ओनली विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि अब हमने इसको लिया तो dl अपॉन डी फाई, अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इट इज, अब यहां पर x भी था, इट इज x tan फाई। तो x पार्ट क्या हो गया, x पार्ट को हमने बाहर निकाल लिया और tan फाई का क्या हो जाता है, sec स्क्वायर फाई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं dl इज इक्वल्स टू x sec स्क्वायर फाई डी फाई। देखिए ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है, अपने साथ रखना है। इन कॉन्सेप्ट्स को आप यहां पर यूज करोगे। तो अभी मैं यहां पर यूज करता हूं। देखिए dB इज इक्वल्स टू, बहुत जल्दी ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होने जा रहा है, इट इज आई डी एल कॉस फाई, और यहां पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अगले स्टेप में हम लिख देते हैं, अब dl को हम इंटरचेंज करेंगे, दैट इज आई कॉस फाई, और dl हमारा हो जाता है x सेक स्क्वायर फाई एंड डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। देखिए सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, x यहां कैंसिल हो जाता है। अब हमें क्या बचता है, dB इज इक्वल्स टू, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आने जा रहा है, आप उस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। अभी हम यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज आई अपॉन एक्स कॉस फाई डी फाई। अब जरा यहां इस रिलेशन में आप देखते हैं कौन सा वेरिएबल है, ओनली फाई इज द वेरिएबल। क्योंकि अगर आप यहां पर कहेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या चीज वेरी करती है, वेरी करता है सिर्फ और सिर्फ फाई। तो अगर अब हम यहां पर देखना चाहें, सपोज ये मान लें कि ये एक हमारा
पार्ट है जहां तक कि इसकी हमने लेंथ लिया। दूसरा पार्ट हमने नीचे जैसे मैंने आपको R1 वाला दिखाया हुआ है। अब इसका पोजीशन वेक्टर हम कहां से ले रहे थे, हम ले रहे थे यहां से DL पार्ट से, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम देख रहे हैं फाई का वेरिएशन। तो अगर हम इस पोर्शन को यहां ऊपर, इसको हम मान लें φ1 मानकर चलते हैं, और यहां से यहां तक का अगर आप मान लेते हैं क्या, इट इज φ2। कौन सा एंगल, आपने जो एंगल BP से लिया है इस R1 के लिए, और जो आप दूसरा ऊपर ले रहे हैं फॉर दिस R2। तो यहां पर अब आप किस तरह से इसको लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो इंटीग्रेट करते हैं, किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dB। और इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे हैं, हम कर रहे हैं μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन x cos phi d phi। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं आप इसको इंटीग्रेट करें। देखिए नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसको आप ले लेंगे क्या, φ2 लिया है ना, तो इसके साथ में -φ2, क्योंकि ये क्या है, बिलो द एक्सिस। इस पोर्शन को आपने φ1 लिया है, तो इसको आप क्या लेंगे, φ1। तो आप कहां से कहां तक की लिमिट ले रहे हैं, आप यहां से नीचे से है ना, अगर डाउनवर्ड से ऊपर तक देखें तो आप -φ2 से लिमिट ले रहे हैं, किस तरह तक, +φ1 तक। तो यहां पर देखिए हम लिमिट लगा देते हैं, इट इज फ्रॉम -φ2 से इट इज +φ1। यहां पर आप समझते हैं। तो देखिए अब इसी चीज को मैं आपको बस सॉल्व करना बाकी है, और कुछ नहीं है, आपको इंटीग्रेट कराना है कि किस तरह से इंटीग्रेट होगा, आप उस चीज को समझिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -φ2 टू +φ1 μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन x cos phi एंड इट इज d phi। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि B क्या हो जाएगा। देखिए ये पोर्शन μ0 अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है। अब अंदर क्या बच जाता है, इट इज cos phi d phi। कहाँ से, -φ2 टू +φ1। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बस कुछ ही सेकंड्स में ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होने जा रहा है। 4 पाई, और इसका एप्लीकेशन भी आपको बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ में। बहुत ज़्यादा यूज़ है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो I अपॉन x cos phi का इंटीग्रेशन होता है, इट इज sin phi, लिमिट इज -φ2 टू +φ1। अब हम यहाँ पर लिमिट्स को यूज़ करते हैं, तो लिमिट्स यूज़ करने के बाद में आपको क्या एक्सप्रेशन मिलता है, इट इज़ 4 पाई I अपॉन x। अब आपने कहा इट इज sin φ1 +φ1 माइनस साइन -φ2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं B इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I ओवर x। इट इज sin φ1 माइनस साइन φ2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस फाई क्या होगा, इट इज माइनस साइन फाई। अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, इट इज μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन x। इट इज साइन φ1 प्लस साइन φ2। बहुत ज़्यादा यूज आता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का। अब ये तो किसके लिए हुआ, ये हुआ इनफाइनाइट के लिए। अगर हम बात करते हैं कि सॉरी इट इज फॉर फाइनाइट लेंथ। अब अगर हम इनफाइनाइट की बात करें तो बस इसी में मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। आइए चलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से था। अगर यहां पर आप देखें तो ये हमने DL पोर्शन माना हुआ था और यहां से R लिया हुआ था। देखिए थोड़ा सा बस आप फोकस करेंगे, ये पार्ट X था
और ये पार्ट क्या है, दिस इज योर φ1 एंड φ2 जो हमने माना हुआ है, इट इज योर φ1, और ये एंगल आपने क्या माना हुआ था, इट वाज φ2। ये दोनों एंगल्स हमने माने हुए थे। अब अगर हम इसकी लेंथ को इनफाइनाइट ले लें, मानकर चलिए, तो अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप यहां से देखिए, इस फाई की वैल्यू इंक्रीज करेगा ना, जितना आप दूर लेते चले जाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, फाई की वैल्यू इंक्रीज करता चला जाएगा। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ क्या हो जाता है, फॉर इनफाइनाइट लेंथ अगर हम फाई की वैल्यू देखते हैं तो क्या होगी, फॉर इनफाइनाइट लेंथ this φ1 equals to φ2 equals to 90 डिग्री। अगर हम यहां पर देखेंगे इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, इट इज 90 डिग्री। तो हमारे लिए एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखिए अब मैं यहां इनफाइनाइट लेंथ का एक्सप्रेशन भी आपको अलग से लिख देता हूं कि इनफाइनाइट लेंथ पे अगर हम बात करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या रहना चाहिए, वैसे आपको समझ में आ चुका हो। देखते हैं क्या हो जाता है ये हमारे लिए एक्सप्रेशन, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन x। अब φ1 की जगह भी यूज कर देते हैं साइन 90, φ2 की जगह भी यूज कर देते हैं साइन 90। टर्म हमारे लिए क्या मिला, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन x, इट इज 1 प्लस 1 बिकॉज साइन 90 इज 1। तो हमारे लिए फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन x। अब x को ध्यान रखेंगे, x क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड। किस चीज से, उस कंडक्टर से जो कि स्ट्रेट कंडक्टर है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अभी भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से नई नई वीडियोस के साथ में अब टॉपिक्स तो वही हैं फिजिक्स में, लेकिन उन टॉपिक्स को एक इजी मेथड से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। बस यही मेरी एक कोशिश है कि आप लोगों को फिजिक्स कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो और जो एक फियर है फिजिक्स सब्जेक्ट का वो आप लोगों से निकल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।